अखिल भारतीय वस्त्रावली संरक्षण एवं संवर्धन संस्थान बीकानेर और इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सुंदर आयोजन में आप सभी का स्वागत। मंच पर इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्राचार्य जी राजेंद्र जी पुरोहित साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि इनके सक्रिय सहयोग से ही ये प्रोग्राम जो है पूर्ण हो पाया। इसी के साथ मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि अशोक जी शर्मा सहायक निदेशक पुष्पेंद्र सिंह जी और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर नितिन जी गोयल, डायरेक्टर आरकाइव बीकानेर, इतिहास विभाग के विभाग अध्यक्ष और MGSU यूनिवर्सिटी के सोशल साइंस डीन प्रोफेसर कचावा जी और अभी जी भाई साहब, जिनकी पूरी टीम सुबह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई है और इनके टीम के आपसी सहयोग तथा महाविद्यालय के साथ में एक कोऑर्डिनेशन के कारण ये प्रोग्राम जो है इस रूप में हम सबके सामने आ पाया। और मंच पे विराजमान वंश लेखक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज निधि जी ने अपने मुख्य उद्बोधन में बहुत सारी बातें कही कि किस तरह से वंशावली का संरक्षण किया जा सकता है और उस संरक्षण के क्या उपाय हैं, क्या सरकारी योजनाएं हैं, इन सभी चीजों के बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा की, जो कि वंश लेखकों के लिए आगे चल करके जो है इनके लिए फलदायी हो सकती है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमें ये बात पता ही नहीं थी कि वंश लेखक भी इतिहास का एक पार्ट है, क्योंकि भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय को इतिहास लेखन का ज्ञान ही नहीं, इनको इतिहास लिखना आता ही नहीं, क्योंकि वो साम्राज्यवाद इतिहास लेखक थे। तो उन्होंने कहा कि इंडिया के में हिस्टोरियन नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हमारे गांव में हमारे भाग हैं, जगह है, वंश लेखक बैठे हैं जो सैकड़ों पीढ़ियों से, सैकड़ों सालों से जो है हमारे इतिहास को अपनी बहियों में समेटे हुए हैं, सजोए हुए हैं। लेकिन ये परंपरा और ये प्रथा धीरे धीरे जो है वो वंश लेखकों और यजमानों के बीच में एक दूरी बन गई है। इस दूरी को पाटने की आवश्यकता हम सबको है। इसके लिए मेरा एक सुझाव है हम सबको कि हम घरों में बहुत सारी चीजें आज ला के लगाते हैं, कोई पिक्चर लगाते हैं, कोई पोस्टर लगाते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि आप अपने वंश लेखक से, रावजी से संपर्क करके और अपने वंश का एक कुर्सीनामा जरूर बनवा लें, वंश वृक्ष बनवा लें और उसमें जरूर आपके कुर्सीनामा बनाने का काम ये वंश लेखक करते हैं। उससे हमें ही पता होगा कि हमारे दादा परदादा लड़दादा कौन थे। नहीं तो जैसा कि अभी मंचस्थ हमारा वक्ताओं ने बताया कि हमें दादाओं की बात पता है कि हमारा परदादा कौन है। तो कुर्सीनामा बनाएं, एक वंश वृक्ष बनाएं और उसको ड्राइंग रूम में जरूर लगवाएं, जिससे हमें पता होगा कि हमारे घर एक काम है। इसके बाद मैं सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों का आभार प्रकट करता हूं, जिनमें अखिलानंद जी पाठक जो साहित्य परिषद से जुड़े हुए हैं, रविशंकर जी यादव इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और इसी के साथ दुर्गा शंकर जी, अविनाश जी, बाबूदान सिंह जी, महेंद्र सिंह जी कोठारी, राजेंद्र सिंह जी शिमला, टिप्पू जी राव, बच्चन जी राव, तोलाराम जी और समस्त समाज बंधु तथा महानगर से पधारी मातृशक्ति और इस महाविद्यालय के सभी एचओडी तथा सभी प्रोफेसर बंधु और महाविद्यालय परिवार के सभी विद्वजन और सभी विद्यार्थी और अंत में मैं सभी मीडिया बंधुओं का
भी आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि जो इस कार्यक्रम को, इस सुंदर कार्यक्रम को जो है सफल बनाने में उन्होंने सहयोग किया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब आप सभी लोग चाय के लिए आमंत्रित हैं। थैंक यू।